हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के सभी शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जो आवेदन लिया जा रहा था उसे कल शिक्षा मंत्री जी के द्वारा वापस ले लिया गया, यानी कि स्थगित कर दिया गया तत्काल आदेश से। पूरा मामला क्या है, यहाँ जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनका संगठन है, उन्होंने इसका विरोध किया है स्थगन का। देख लीजिए, यहाँ बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के संगठन ने ट्रांसफ़र स्थगित करने का किया विरोध। बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों के संगठन बिहार युवा शिक्षक संघ ने ट्रांसफ़र स्थगित करने का विरोध किया है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ट्रांसफ़र के लिए बीपीएससी और सक्षमता परीक्षा पास नियुक्त शिक्षक कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद भी शिक्षकों का ट्रांसफ़र रोकना पूरी तरह से गलत है। संघ प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने कहा कि बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों का ट्रांसफ़र के माध्यम से अपने गृह जिले के करीब जाने का प्रयास कर रहे थे, जिससे वह परिवार के साथ ही स्कूल पर भी ध्यान दे सकें। खासकर दूसरे प्रदेश से नियुक्त शिक्षक बॉर्डर क्षेत्र में ट्रांसफ़र का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा ट्रांसफ़र प्रक्रिया स्थगित करने से शिक्षकों को काफ़ी परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि 1,35,000 शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर चुके हैं। ऐसे में जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है उन्हें उनकी पोस्टिंग मांग के मुताबिक स्कूल में किया जाए। और यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि अगले साल बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं उनके द्वारा कहा जा रहा था कि यह जो नियमावली है वह अदर स्टेट के शिक्षकों के लिए बनाई गई है, उन्हें फ़ायदा होगा। तो यहाँ एक बात समझ लीजिए कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी तो वोट तो देंगे नहीं बिहार में, लेकिन इसी से यहाँ यह नियमावली तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया है कि किसी प्रकार की कोई यहाँ कि द्वेषपूर्ण नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पुरुष को राहत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद यहाँ देखिए, सक्षमता परीक्षा के 5 चरण पूरा होने के बाद शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होगी शुरू। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर लगाई रोक, सरकार बोली अब नई नीति बनेगी। अब देखिए, यहाँ शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है कि 1,35,000 शिक्षक ने यहाँ आवेदन भी कर दिया था। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिक्षा विभाग द्वारा जारी शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और सरकार से 3 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की ओर से कल पीठ ने शिक्षक संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद तबादले की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि कोई भी नियमावली शिक्षा विभाग के द्वारा ही बनाया जाता है। अगर उस नियमावली के बराबर काम नहीं किया जाए तो कहीं ना कहीं कोर्ट का जो अर्जन है वह होता है। क्योंकि सक्षमता परीक्षा जब प्रथम हुआ था उसमें 3 जिला अलॉट किया गया था नियोजित शिक्षकों के लिए और लगभग 90% जिला कि उन्हें अपना गृह जिला मिल गया था। इसके बाद फिर क्या किया गया कि जो सक्षमता परीक्षा का नियमावली था उससे इतर होकर यहाँ कि नया नियमावली ला दिया गया उनके लिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका भी जो सच्चाई है उसे देखना ही पड़ेगा, चाहे कोर्ट हो चाहे कोई हो। देख लीजिए, उसके बाद यहाँ तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के 3,85,000 शिक्षकों ट्रांसफ़र अनिश्चितकाल के लिए रुक गया है। इस दौरान जो शिक्षक जिन स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहीं पर वह अभी नियमित रूप से काम करेंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि नए सिरे से शिक्षकों तबादले की नीति आएगी। मंगलवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद यहाँ कि शुरू की जाएगी। तो समझिए, यहाँ चुनाव भी बीत जाएगा 5 सक्षमता परीक्षा होते होते। और चुनाव के बाद यहाँ देख लीजिए फिर से लिए जाएंगे आवेदन। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सक्षमता परीक्षा के 5 चरण पूरे होने के बाद ही शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। शिक्षक फिर से आवेदन करेंगे, आवश्यकता हुई तो ट्रांसफ़र नीति में संशोधन होगा। उन्होंने बताया कि अभी तबादले में कई खामियां सामने आई है। बताइए, यहाँ जब यहाँ तबादले के लिए कमेटी का गठन किया गया था उस समय बिहार के सभी शिक्षक पल पल यह सोच रहे थे कि अब हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। नीति 3 महीना में बना,
कम दिन में नहीं बना था। 15 दिन के लिए यह कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन कमेटी का कार्यकाल बढ़ते गया। 3 महीना में यहाँ मतलब कि शिक्षक परेशान थे कि कब कमेटी का गठन किया जाएगा, कब मतलब कि रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट आया तो ऐसा रिपोर्ट आएगा, ऐसा नियमावली बना कि उसे मतलब कि वापस ही लेना पड़ा। आवश्यकता है तो ट्रांसफर नीति में संशोधन होगा। उन्होंने बताया कि अभी तबादले में कई खामियां सामने आई है, इनको दूर किया जाएगा। यह पूछे जाने पर कि पटना हाई कोर्ट ने तबादले की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। मंत्री ने कहा कि सरकार ने एक दिन पहले ही तय किया लिया था कि इसको रोककर नए सिरे से नीति बनेगी। मंगलवार को यह जानकारी सार्वजनिक की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को एक साथ नियुक्ति पत्र दी जा रही है, इसलिए उनकी वरीयता समान रहेगी। हालांकि इस मामले में बाद में विचार हो सकता है। वहीं मंत्री ने कहा कि टीआरई 2 का प्रश्न पत्र लीक की जांच संबंधित एजेंसी कर रही है। अब देखिए यहाँ 13 दिन में 1,35,000 तबादले के लिए आवेदन हुआ। बताइए, शिक्षक स्थानांतरण नीति 7 अक्टूबर को लागू हुई है। इसमें रोगग्रस्त दिव्यांग महिला पुरुष शिक्षकों के लिए कैटेगरी निर्धारित की गई थी। इसके मुताबिक पंचायत, प्रखंड और अनुमंडल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते थे। शिक्षकों को ट्रांसफ़र के लिए 7 से 22 नवंबर का समय दिया गया था और 1,35,000 शिक्षकों ने मतलब कि यहाँ कर दिया था आवेदन। उसके बाद यहाँ 3 दिसंबर में तीसरे फेज की सक्षमता परीक्षा होगी। सक्षमता परीक्षा 2 चरणों में पूरा हुआ है। इसमें 2,52,716 शिक्षक पास हुए हैं। पहले चरण में 65,700 यहाँ शिक्षक पास हुए हैं। दूसरे चरण में यहाँ नहीं, पहले चरण में 1,87,000, दूसरे चरण में 65,706 और यहाँ इन शिक्षकों को अब काउंसलिंग किया जाएगा और यहाँ 1,19,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा 3 सप्ताह में जवाब और यहाँ मतलब सब डिवीज़न का पंचायत का विकल्प तारीख उचित देना नहीं है, तो यहाँ यह हुआ। उसके बाद तबादले के लिए 1,35,000 शिक्षकों ने किया है आवेदन। उसके बाद यहाँ सक्षमता परीक्षा के 5वें चरण की समाप्ति के बाद ही स्थानांतरण नीति। तत्काल प्रभाव से लगी स्थानांतरण पदस्थापना पर रोक। हाई कोर्ट के निर्णय का अध्ययन कराएगा। सीएम आज सक्षमता पास को नियुक्ति पत्र देंगे। लेकिन यहाँ देखिए शिक्षक संगठनों के द्वारा भी आज मतलब रात को यहाँ मशाल जुलूस निकाला गया और आज से आंदोलन शुरू किया जाएगा। 13 शिक्षकों का स्थानांतरण पर रोक। हाई कोर्ट ने सरकार से 3 सप्ताह में जवाबी हलफनामा देने को कहा है। और यहाँ नियुक्ति अध्यापक ये सब है कि उसके बाद यहाँ देख लीजिए नीति में संशोधन कर सरल बनाया जाएगा। नीति में संशोधन करने के बाद जो शिक्षक जिस स्कूल में हैं अभी राजकर्मी के तौर पर वहीं रहेंगे, यानी कि इन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ शिक्षकों की तबादला नीति पर लगा रोक। संशोधन नीति में बनाया जाएगा और यहाँ यह सब देख सकते हैं, यानी कि तत्काल यह जो प्रक्रिया है वह स्थगित है और सुनने में यह भी आ रहा है कि बीपीएससी शिक्षकों के लिए फिर से शुरू किया जाएगा यह मतलब कि नीति, स्थानांतरण नीति, क्योंकि बीपीएससी का जो शिक्षक संगठन है वही से खुश नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।